हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय की प्रथम प्रश्न पत्र आज के प्रकरण प्रकार्य को लेकर के मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से अपने यूट्यूब चैनल से विद्यार्थियों, आज हम प्रकार्य की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकार्य क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकार्य का जो है वो अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में अलग अलग प्रकार का अर्थ जो है वो लगाया जाता है। गणित में प्रकार्य को सूत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि कई सामाजिक विज्ञानों में इसको हम उत्सव या समारोह के रूप में भी लेते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय भाषा में हम प्रकार्य का मतलब किसी भी सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने में उसकी जो इकाइयों के द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उसको हम प्रकार्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः जो है प्रकार्य का अर्थ है समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसका योगदान, किंतु समाजशास्त्र में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना की व्यवस्थित या व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूलन करने में उनकी इकाइयों के द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उसी से लगाया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा को हम एक शरीर रचना के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि शरीर की रचना का निर्माण या शारीरिक रचना का निर्माण, शारीरिक संरचना जो हमारी है वो अनेक इकाइयों से, अंगों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें हमारे हाथ, पांव, नाक, कान, आँख, पेट, हृदय और फेफड़े आदि मिलकर के शरीर रचना का निर्माण करते हैं और इस शरीर के विभिन्न अंग और शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और उसके अनुकूलन में अपना जो योगदान देते हैं या जो सकारात्मक कार्य करते हैं उसे इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाएगा। प्रकार्यों को परिभाषा देते हुए जॉनसन ने लिखा कि किसी भी आंशिक संरचना, फिर ध्यान से सुनना आप इसको, कि किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह एवं भूमिका, एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान जो कि एक सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था को एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यानी कि किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह या भूमिका, एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है का वो सारा योगदान या वो सारा सकारात्मक योगदान जो कि एक सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था को एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रकार्य कहा जाता है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकार्य जो हो सामाजिक संरचना की इकाई का वह योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो जॉनसन की परिभाषा में भी वही बात आ गई कि किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह एवं भूमिका, एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य का योगदान जो कि सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था को एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विद्यार्थियों, कलुखोन की परिभाषा को लेकर के यदि हम चलें तो उसमें है कि संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके। यानी कि संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक माना जाएगा जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण, उसके लिए कन्वेंट होना चाहिए, सुविधापूर्वक होना चाहिए। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक इकाई का वह कार्य प्रकार्य कहलाता है जो कि व्यक्ति के सामाजिक अनुकूलन में सहयोग दे और जिसे समाज के अन्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सके।
वो विद्यार्थियों मर्टन की परिभाषा को लेकर के चलें तो मर्टन ने कहा कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। मर्टन ने अपने डेफिनेशन में कहा कि प्रकार्य वे अवलोकित यानी कि दिखाई देने योग्य परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को या सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। इन सारी परिभाषाओं के आधार पर, जैसे चाहे हमने मर्टन की परिभाषा की बात करें, कलुखोन की परिभाषा की बात करें या जॉनसन की परिभाषा की बात करें, इन परिभाषाओं में एक ही बात स्पष्ट है। हालांकि प्रकार्यों को विभिन्न अलग अलग रूपों में इसमें प्रकट किया गया है, परंतु फिर भी ग्रोस में या समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रकार्य जो हम समाज एवं संस्कृति की इकाई का वही योगदान, प्रकार्य समाज एवं संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो कि उनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने और उससे सामंजस्य और अनुकूलन करने में सहायक होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो था प्रकार्य की अवधारणा को लेकर के, प्रकार्य की परिभाषाओं को और पारिभाषिक विश्लेषण के आधार पर प्रकार्य को अर्थ देने का कार्य हमने किया है। अब बात करते हैं प्रकार्य को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए कि प्रकार्य की विशेषताएं क्या है, यानी कि मेन जो प्रकार्यों की विशेषता या लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो ये जो सारा पारिभाषिक विश्लेषण अभी तक हमने पढ़ा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले इकाइयों से होता है। किससे होता है? प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले इकाइयों से होता है। दूसरी बात करें तो सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को प्रकार्य नहीं कह करके केवल उन्हीं कार्यों को समाज द्वारा अपेक्षित होते प्रकार्य कहते हैं। यानी कि सामाजिक संरचना में उसकी इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों को हम प्रकार्यों में शामिल नहीं कर सकते हैं। प्रकार्यों में केवल वही कार्य शामिल होंगे, वही योगदान शामिल होगा जो कि समाज के द्वारा अपेक्षित है, यानी कि समाज जो चाहता है। और किसी भी इकाई के इन्हीं कार्यों को जो समाज के अपेक्षित मानदंडों पर खरे उतरते हैं, उन्हीं को हम प्रकार्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी शिक्षण संस्थाओं से ये उम्मीद करें कि वो शिक्षा प्रदान करें, सामाजिकरण में अपना योगदान दें। प्रत्येक समाज की ये अपेक्षा होती है कि हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो हमारे स्वस्थ और अच्छे सामाजिकरण करें, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। और यदि वो शिक्षण संस्थाएं वो कार्य कर पाती हैं, वो उस तरीके का उनकी उम्मीदों पर या अपेक्षित कार्यों को करने में सक्षम रहती है, तो हम वो शिक्षण संस्था का वो क्या कहलाता है? प्रकार्य कहलाएगा। इसके बाद जो बात करें कि प्रत्येक प्रकार्य का कोई ना कोई, यानी कि जितने भी कोई प्रकार है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और प्रकार्य का उद्देश्य सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकार्य जो है वो सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं, और ये समाज में सामंजस्य और अनुकूलन में अपना योगदान देते हैं। पहले भी बताया था कि व्यवस्था को बनाए रखने में, संगठन को बनाए रखने में सकारात्मक जो योगदान है वही प्रकार्य है। तो प्रकार्य द्वारा किए जाने वाले, ये प्रकार्य इकाइयों द्वारा किए जाने वाले, फिर से सुनने कि प्रकार्य जो है वो इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त हो। यानी कि समाज ने जिन कार्यों को स्वीकृति दी है, जिन कार्यों को मान्य किया है, उन इकाइयों का वो कार्य जो है वो सारा क्या कहलाता है? प्रकार्य कहलाता है। प्रकार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि समाज के सभी कार्यों का समाज की विभिन्न इकाइयों में विभाजन कर दिया जाता है, और वे सभी इकाइयाँ अपना अपना कार्य करती हुई परस्पर सहयोग करती है, संबंधित रहती है, और जिससे समाज में एकता व संगठन बना रहता है।
प्रकार्यों से इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध और प्रकार्यात्मक एकता पैदा होती है। कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकारों पर ही समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। यानी कि समाज का जो अस्तित्व है वो किस पर निर्भर करता है? सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकारों पर। और यदि ये इकाइयाँ अपना योगदान देना बंद कर दे तो समाज नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए शरीर का कोई भी अंग अपना यदि फंक्शन रोक देता है, अपना प्रकार्य रोक देता है, तो शरीर का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है, संभव नहीं रहेगा। और प्रकार्य का संबंध जो है वो इकाई द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से। हर एक बिंदु में हमने ये बात देखी है कि हमेशा स्वीकृत और समाज द्वारा मान्य और सकारात्मक योगदान को ही हम प्रकार्य की श्रेणी में रखते हैं। विद्यार्थियों, जब हम सकारात्मक योगदान की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य यही होता है कि इकाइयों के कार्यों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और उदाहरण के लिए आपको बता ही दिया था कि कोई भी जो इकाई है उसका प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, उसके संगठन को बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से सामाजिक हित और प्रगति जो वो बढ़ती है या होती है। और प्रकार्य कभी कभी तो स्पष्ट और प्रकट होते हैं, किंतु कभी कभी ये अप्रकट भी होते हैं। तब समाज द्वारा मान्य और इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तो उन्हें प्रकट का प्रकार्य कहते हैं। और कभी कभी ऐसे परिणाम निकलते हैं कि जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और यदि वो परिणाम आते हैं तो वो हमारा कौन सा आ जाता है? अप्रकट आ जाता है। प्रकट जो अपेक्षित हैं वो, और प्रकट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आते हैं वो अप्रकट की श्रेणी में रखे जाते हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार समाज के लिए पूरी तरह से लाभदायक नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी समाज के लिए लाभदायक हो या लाभकारी हो, परंतु कुछ तो आंशिक रूप से और कभी कभी समाज की उन्नति में गतिरोध पैदा कर देते हैं, ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं। और प्रकार्य की जो अवधारणा है वो सामाजिक मूल्यों से संबंधित है, और समाज जिन कार्यों के लिए उचित और हितकर मानता है वे सभी कार्य प्रकार्य की श्रेणी में रखे जाएंगे, अन्य कार्यों को नहीं। यानी कि केवल और केवल समाज के लिए उपयोगी और लाभकारी या हितकर जो सामाजिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं उन्हीं सभी कार्यों को प्रकार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रकार्य जो है वो एक गतिशील अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? गतिशील, डायनामिक। और एक समाज में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी होता है वही कार्य प्रकार्य कहलाता है, किंतु यदि वही कार्य दूसरे समाज में अनुपयोगी होने पर प्रकार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि एक समाज के लिए हो सकता है कोई भी इकाई का जो योगदान है वो सकारात्मक हो, समाज द्वारा स्वीकृत हो, लेकिन यदि दूसरे समाज में विपरीत स्थिति है तो एक समाज में जो इकाई का योगदान या कार्य प्रकार्य कहा जाएगा, दूसरे समाज में उसी इकाई के योगदान को प्रकार्य नहीं भी कहा जा सकता। यानी कि ये गतिशील अवधारणा, गतिशील समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो नेक्स्ट है प्रकार। समाज में जो प्रकारों की संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है। यानी कि जो फंक्शंस हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जितने भी जो प्रकार हैं उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, और इनकी गणना करना, इनकी सूची बनाना ये सब असंभव है। फिर भी एक बड़ा मोटा जो विभाजन यदि हम बात करें तो अलग अलग शीर्षकों से हम इसको देख सकते हैं, जैसे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि के अंतर्गत हम इनको विभाजित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही, और आगामी वीडियो तक के लिए